हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो फाइनली यहां पर अपग्रेड का रिजल्ट आ चुका है। तो आप जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो एमपीडीटी काउंसलिंग, यहां पर आपको जाना है। और जैसे कि हम यहां पर क्लियरली आपको बता दें, राइट, आप गूगल पर डालेंगे एमपीडीटी और एमपीडीटी पे जाने के बाद आप यहां से, वेबसाइट थोड़ी सी डाउन है बिकॉज ऑफ राइट मे बी नेट इश्यूज और लोड इश्यूज। ओके, सो एमपीडीटी का आपका रिजल्ट तो आ गया, अपग्रेड का हमने देख भी लिया, या आप देख ही लोगे। बट व्हाट नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है? रिजल्ट कैसे देखते हैं ये तो आपको पता ही होगा। आई थिंक थोड़ा सा लोडिंग इश्यूज है, बट ऑफिशियली आप यहां पर जाएंगे, काउंसलिंग पर जाएंगे और आप ग्रेजुएशन का प्रोग्राम चूज करेंगे और टेक्निकल कोर्स चूज करेंगे एंड दैट्स इट। अब फर्स्ट राउंड हो गया, फर्स्ट राउंड का हमने अपग्रेड भी कर दिया, अपग्रेड का हमें रिजल्ट भी पता चल गया। मतलब आज 7 तारीख है, 7, 8, 9, 10 तारीख तक हमें पर्टिकुलर कॉलेजेस में रिपोर्ट करना है। किस कॉलेजेस में रिपोर्ट करना है, क्योंकि सभी बच्चों का अलग अलग आएगा। राइट, यहां से जाके आपको सिलेक्ट ऑफ कोर्स, ग्रेजुएट प्रोग्राम और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आप इस तरीके से और अप्लाई फॉर काउंसलिंग जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपको सारी चीजें यहां मिल जाएंगी। राइट, चलिए। सो सबसे पहले हमने क्या किया था? फर्स्ट राउंड किया था। फर्स्ट राउंड के बाद हमने अपग्रेड किया। अपग्रेड में देखिए चॉइस फिलिंग हम नहीं कर पाते, लेकिन अब अपग्रेड का जो रिजल्ट आएगा, आज जो आ गया है, इसको 10 तारीख तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर उस कॉलेज में जाके। कौन से कॉलेज में जाके? जो आपके रिजल्ट में है। क्या है, सबका अलग अलग होगा। राइट, किसी को एचजीएस आईटीएस मिलेगा, किसी को डीएबी भी मिलेगा, किसी को जेईसी, किसी को एमआईटीएस, किसी को आरजीपीवी और किसी को आरजीपीवी में ईसी, किसी को आरजीपीवी में सीएस, किसी को एमआईटीएस में एआई। तो जो भी कॉलेज मिला है वहां पर आपको रिपोर्ट करना है। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो पर्टिकुलर आप कॉलेजेस से बात करिए, राइट, कि मुझे आपकी कॉलेज और ये जो मुझे ब्रांच मिली है ये पसंद है और मैं आपके कॉलेजेस में रिपोर्ट करना चाहता हूं। अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस ऑनलाइन भी कराते हैं और ऑफलाइन भी कराते हैं। मतलब आप घर बैठे भी कर सकते हो, अगर कॉलेज अलाउ करता है तो उसमें बात करके, या फिर आपको फिजिकली कॉलेजेस जाना होगा टीसी माइग्रेशन लेकर। ज्यादातर कॉलेज फिजिकली ही बुलाते हैं। टीसी माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां आपने टीसी करी, जहां आपने माइग्रेशन किया, वो कॉलेज में ही आपका एडमिशन हुआ। तो बहुत सारे लोग टीसी माइग्रेशन जमा नहीं कर पाते, या बहुत सारे लोग जो सा काउंसलिंग में एडमिशन ले लिया, एग्जाम्पल के लिए किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ले लिया, थापर में ले लिया, बेनेट में ले लिया, एसआरएम में ले लिया, वीआईटी में ले लिया, ट्रिपल एम में ले लिया, एचबीटीयू में ले लिया और कहीं ले लिया। तो ऐसे बच्चों का जिनका कहीं और एडमिशन हुआ है, वो यहां पर एक ऑप्शन के तौर पर भर रहे थे, या ये देख रहे थे कि मुझे मनपसंद ब्रांच मिल गई। एग्जाम्पल के लिए किसी को डीएबीबी का सीएस चाहिए था, अब अपग्रेड के बाद भी उसको सीएस नहीं मिला, उसको ईटी मिला या आईटी मिला, लेकिन उसको ईटी चाहिए ही नहीं है, उसको सीएस चाहिए था। तो अब ये बच्चा कहीं ना कहीं यहां रिपोर्ट नहीं करेगा। इसने जो दूसरे ऑप्शंस भर रखे हैं, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद से, बिट्स गोवा, या यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग कर रखी है, या कोई दूसरे ऑप्शन देख रखे, तो ये सीट छूट जाएगी। अगर 10 तारीख तक बच्चे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो वो सीट छूट जाएगी और सेकेंड राउंड पर चली जाएगी। अच्छा, सेकेंड राउंड का भी ऑप्शन चालू हो चुका है। आप चॉइस फिलिंग सेकेंड राउंड की कर सकते हैं। राइट, कहां से कर सकते हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग? वही एमपीडीटी काउंसलिंग में जाके। सो हम इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप क्लियरली देख रहे हो कि सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग कब हो रही है? 5 जुलाई से 12 जुलाई। अब 5 जुलाई से 12 जुलाई क्या है? मतलब रजिस्ट्रेशन चालू है, 12 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये कौन करेंगे? जो लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था फर्स्ट काउंसलिंग में। जिसने फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर दिया था उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग में 4 चीजें होती है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और फिर अलॉटमेंट और फाइनली फिर रिपोर्टिंग। तो रजिस्ट्रेशन में आप अपने बारे में बताते हो। अगर आपने बता दिया है फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में जरूरत नहीं है। लेकिन चॉइस फिलिंग में आप अपने चॉइस से कॉलेजेस को फिल करते हो, जो कि हर बार चेंज हो सकते हैं। आपको पहली बार नहीं
जो आपने भरे थे आपको समझ में आ गया, नहीं मिलेंगे, अब आपने दूसरी बार चेंज कर दिया। तो दूसरे राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। रजिस्ट्रेशन वो करेंगे जिन्होंने पर्टिकुलर, मैंने क्या बताया, जैसे कि रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हो, हाँ 5 से 12 जुलाई रजिस्ट्रेशन करेंगे, 8 जुलाई से लेके 16 जुलाई, मतलब कल से और 16 जुलाई तक वो बच्चे अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, एमपीडीटी काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड और अपग्रेड में सबसे कम कट ऑफ जाता है, लेकिन सेकेंड राउंड में मतलब आप ये समझो ज्यादा जाता है, या फिर हम कुछ क्रोनोलॉजी से समझाएं, अगर आपको 1 लाख की रैंक पे फर्स्ट राउंड में अपग्रेड में कोई कॉलेज मिल जाता है, तो सेकेंड राउंड में हो सकता है वो ब्रांच 80,000 पे ही क्लोज हो जाए। समझ में आ गया? जितना इजी फर्स्ट राउंड में होता है, अपग्रेड में होता है एडमिशन लेना, उतना इजी सेकेंड में नहीं होता। अब आप यहां पर बहुत सारी चीजें होती है जो हम चॉइस फिलिंग करते हैं, या तो अगर आप एनालिसिस करोगे जब सीट मैट्रिक लिस्ट आती है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहां से बताता हूं, देखिए ग्रेजुएट प्रोग्राम, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, अप्लाई फॉर काउंसलिंग, यहां से तो आपको पूरी सारी चीजें दिख जाएंगी। यहां चेक कैंडिडेट लिस्ट, जब मेरिट लिस्ट आती है तो हर बच्चे का एप्लीकेशन नंबर और यहां पर डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं मेंशन होती है, वो एप्लीकेशन नंबर डालेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा किस बच्चे ने क्या चॉइस फिलिंग कर रखी है। हर बच्चे की आप यहां से भी देख सकते हैं। अगर आप सीट मैट्रिक्स को देखेंगे, सीट मैट्रिक्स ये होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीट चार्ट, किस कॉलेजेस में कितनी क्या सीटें, वेबसाइट का इश्यूज है बिकॉज ऑफ लोड, अभी भी जस्ट रिजल्ट आया, दैट्स द रीजन। सो आप इसको देखकर भी अपनी चॉइस फिलिंग करिए। सेकेंड राउंड में इंटरनल ब्रांच चेंज भी होती है। सो अगर आप सटीक सारा एनालिसिस करेंगे तो आप एक अच्छा कॉलेज जो आप फर्स्ट राउंड में अपग्रेड में भी ना ले पाए, कम रैंक पर भी ले सकते हैं। एंड एक बार गलती अगर आपने कर दी है, फर्स्ट राउंड में आपको समझ में आ गया है कि आपने क्या गलती की क्या नहीं की और मुझे नहीं मिला कॉलेजेस, सेकेंड राउंड में ना हो क्योंकि और कम कट ऑफ जाता है, चाहते हो किसी का मेंटरशिप लेके करवाना, किसी एक्सपर्ट से ही करवाना या मुझसे ही करवाना, तो इसमें भी आप एक डेडिकेटेड नंबर में दे रहा हूं 9111500222, इस नंबर पर पेड काउंसलिंग लिख देंगे, जिसमें फिर आपको कुछ नहीं करना, हम ही बताएंगे कि आपको चॉइस फिलिंग में क्या क्या भरना है, क्योंकि आप सिंपल भरेंगे काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। आपने कंप्यूटर साइंस सीएसआईटी, भले ही आपको सीएसआईटी चाहिए, लेकिन अगर आपने सीएसआईटी बोली आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा या निचला मिलेगा। सो सबकी इंडिविजुअल प्रोफाइल होती है, सबकी इंडिविजुअल अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग रैंक होती है, तो सभी की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग होगी। एंड जो लोग एक्सपर्ट नहीं चाहते, खुद से ही थोड़ा बहुत यूज करना चाहते हैं माइंड, सो यहां पर सीट मैट्रिक्स, सीट चार्ट तो है एमपीडीटी काउंसलिंग में। एक और चीज है studentkhbri.com पर, जो आप जाएंगे यहां पर, जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, ये प्रिडिक्टर टूल, चॉइस फिलिंग टूल, इंजीनियरिंग में जब आप जाते हैं तो यहां पर चॉइस फिलिंग टूल दिया गया है। चॉइस फिलिंग टूल में आप एमपीडीटी के टूल पर जाएंगे, एंड एमपीडीटी पर जैसे ही आप जाएंगे, यहां पर गो टू टूल, यहां अपनी रैंक डालेंगे, एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रैंक है आपकी, कैटेगरी डालेंगे जो भी कैटेगरी है आपकी, और जो भी कैटेगरी होने के बाद राउंड 2 में किस राइट पर्टिकुलर चॉइस फिलिंग करेंगे, ऐसे देख लेंगे, कैटेगरी के साथ भी चॉइस फिलिंग करके देखेंगे और जनरल से भी चॉइस फिलिंग करके देखेंगे, राइट, यहां पर आपको ये करना है। और ये प्राइवेट अगर देख रहे हैं, होम स्टेट देख रहे हैं या ऑल इंडिया से हैं, तो हम होम स्टेट कर देते हैं, ये सारे कॉलेजेस के ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। अब यहां पर अगर आपको ये सिलेक्ट नहीं करना है तो जरूरी भी नहीं है, क्योंकि रिक्वायर नहीं है, अच्छा रिक्वायर है, ये सारे कॉलेजेस आ जाएंगे, ये इनकी सीक्वेंस आ जाएगी। जब आप इनको भरेंगे तो ये पर्टिकुलर बता देगा कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन से नहीं मिल सकते, राइट।
तो ये आप ऐसी चॉइस फिलिंग में अब देखिए मेरी 1 लाख की रेंज में अगर रेड में वो कॉलेजेस हैं जो मुझे, या मैं थोड़ा सा इसको ये करता हूँ, नहीं मिल रहे, ग्रीन में मुझे ये कॉलेजेस मिल रहे हैं, मतलब मैंने जो चॉइस फिलिंग की है उसमें 5th नंबर का मुझे मिल रहा है। तो अगर मुझे इसमें संशोधन करना है तो मैं इसको पर्टिकुलर आगे पीछे ऊपर नीचे कर लूंगा। तो ये टूल आपको मदद करेगा कि आप जैसे भी चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं पोर्टल पर, पहले इसमें करके देख लीजिए। जब आप इसमें करके देखेंगे तो ये आपको एक आइडिया दे देगा, बता देगा एग्जैक्टली क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और आप यहां पर सारी चीजें देख सकते हैं कि भाई मुझे क्या क्या मिल रहा है, वो कॉलेज मिल रहा है, वो ब्रांच मिल रही है जो मुझे चाहिए, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही है तो क्या मुझे वो ब्रांच चाहिए। आपको एक नंबर डेडिकेटेड दिया, उस नंबर पर कॉल करके, कॉल नहीं एग्जैक्टली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेंटरशिप भी ले सकते हैं और उनसे पूछ भी सकते हैं कि मुझे अगर ये कॉलेजेस मिलेगा पर्टिकुलर, ये मेरी प्रोफाइल है, ये ब्रांच, ये कॉलेजेस मिलेगा तो मैं पेड काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हूँ। अगर वो होगा तो वो आपसे बिल्कुल संपर्क करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे। तो है ना विन विन सिचुएशन, पहले ही आप पूछ लीजिए, बात कर लीजिए इस नंबर पर। सो बाकी सारी चीजों के लिए देखते रहिए। आई होप आपको आपका ड्रीम कॉलेजेस मिल गया होगा, लेकिन अगर गलत चॉइस फिलिंग की है, सारी चीजें कौन सा कॉलेजेस मिला है जल्द बताना, राइट। कोशिश करूंगा कि लाइव भी आ जाऊं और आप अपनी प्रोफाइल या आपका जो भी कॉलेजेस मिला है वो मुझे भेजिएगा, आपकी रैंक के हिसाब से मैं बताऊंगा इट वुड बी गुड ऑप्शन और नॉट। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.